हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी पढ़ रहे होगे। सो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी यही भारत में संघीय सरकार, जो कि थोड़ा रह गया था, उसका थोड़ा पार्ट रह गया था जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार भारत में संघीय व्यवस्था है, कितने स्तर की सरकार है, उनके कितने अंग है, कितने विषय स्तर की सरकार को कितने विषय दिए गए, केंद्रीय सरकार को कितने विषय पे अधिकार है कानून बनाने का, और राज्य स्तर पे जो सरकार है उसे कितने विषय पे कानून बनाने का अधिकार है। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसी का आगे का टॉपिक है गठबंधन की सरकार। क्या है? गठबंधन की सरकार। अब गठबंधन से क्या मतलब है? गठबंधन मतलब आपस में जुड़ना, या हम बंधना कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो ये आया कब था गठबंधन की सरकार। अब इसको जानने से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। 1990 में क्या हुआ था? 1990 के बाद क्या हुआ, एकदम से बहुत सारे स्थानीय दल सत्ता में आने लगे, क्षेत्रीय दल सत्ता में आने लगे, और वो अलग अलग राज्य से खड़े होने लग गए। तो क्या हुआ कि अगर अगर हमें अपनी सरकार बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुमत से सत्ता में आना पड़ेगा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 500। अगर टोटल सीट 500 है तो उसके लिए मुझे कम से कम 300 सीट लाने ही पड़ेंगे, तभी मैं सत्ता में आ पाऊंगी। बहुमत मिलने के बाद ही मेरी सरकार बन पाएगी। तो क्या हुआ, जब अलग अलग स्थानीय दल बन गए तो उनमें क्या हुआ, सीटें बट गई। मान लो पहले दल ने 90 सीटों पर जीत हासिल की, दूसरे ने 100 पे करी, तीसरे ने 210 पे करी, चौथे ने भी 100 पे करी। ठीक है। सो अब 300 तो किसी के पास नहीं है, तो सरकार कैसे बनाए, सरकार कैसे बनेगी, बहुमत में कौन है? तो उसके लिए ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे अगर इसके पास 90 है तो ये हो सकता है इसके साथ और इसके साथ जुड़ जाए, इसके साथ और इसके साथ जुड़ जाए, ये तीनों जुड़ के भी एक सरकार बना सकते हैं। या हो सकता है ये 200 वाले के पास ज्यादा है, ये जाके 100 वाले के साथ जुड़ जाए, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे। तो क्या करेंगे, ये गठबंधन करेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुमत पाने के लिए दो या दो से अधिक पार्टी आपस में जुड़ने लगे और एक होकर एक सरकार बनाए, इसे ही क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार। जैसे कि हमने देखा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दल आपस में क्या कर जाए, जुड़ जाए, आपस में जुड़ जाए, तब वो किस में आ जाएंगे, बहुमत में हो जाएंगे, बहु, और वो क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे। इसी को कहते हैं गठबंधन की सरकार। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, वो है भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या है? भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण से क्या मतलब, विकेंद्रीकरण होता क्या है? तो देखिए, हम आप सबको पता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जो शक्तियां होती है वो केंद्र और राज्य में विभाजित होती है। क्या होती है, इन दोनों में बटी हुई होती है। बट जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है ना, इसमें क्या होता है, इन दोनों की शक्तियों का इस्तेमाल
कौन करता है? ये दोनों जो होते हैं इनकी शक्तियां छिन जाती है, यानी कि इनकी शक्तियों का इस्तेमाल कोई कोई और करता है, वो इनसे शक्तियां ले लेता है। अब वो है कौन? वो है स्थानीय सरकार। जैसे कि हमने पढ़ा था, 3 स्तर की सरकार, स्थानीय सरकार। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है ना? सो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी जगह पे हमें रूल करना है तो हमें उस जगह के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें क्या लाना है, किस चीज की जरूरत है, क्या कमी है, वो स्थानीय सरकार को ज्यादा अच्छे से पता होता है। तो इसीलिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनको पावर दे देती है कि आप अपने क्षेत्र में क्या करो, जो भी उनकी जरूरतें हैं उनको पूरा करो। तो इसी को कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट्स। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि इसके बाद ही क्या हुआ, 1992 में जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, जनजाति, क्या हुआ, उनको आरक्षण दिया गया। क्या दिया गया? आरक्षण। कि जो भी ये क्षेत्र है, अनुसूचित जाति और जनजाति वाले जितने भी क्षेत्र है, उसमें इन इसी समुदाय के व्यक्ति खड़े होंगे। और एक और चीज कि 1/3 महिलाओं को भी, 1/3 सीट पर महिलाओं को भी अनुमति दी गई वोट लड़ने का। और ये सिर्फ स्थानीय स्तर पर हुआ। स्थानीय स्तर से हमारा क्या मतलब है? ग्राम पंचायत, नगर पालिका। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। भारत में संघीय सरकार, इसमें हमने पढ़ा गठबंधन की सरकार, गठबंधन क्या होता है, फिर किस प्रकार से गठबंधन की सरकार बनती है, और उसके बाद हमने पढ़ा भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण किस प्रकार कार्य करता है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है, इनकी शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है। कारण क्या है वो देने का? कि जो स्थानीय लोग हैं उनको, उनके लिए उनको क्या चाहिए, उनकी क्या नीड है, वो इनको ज्यादा अच्छे से पता होता है। और कुछ इम्पोर्टेंट बात ये है कि 1992 में ये भी हुआ था कि अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया गया था, और 1/3 महिलाओं को ये अधिकार दिया गया था कि वो क्या कहते हैं, सत्ता में आ सकती है। और ये केवल स्थानीय स्तर पे हुआ था, ग्राम पंचायत में हो गया, नगर पालिका में, स्थानीय स्तर पर। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। आज ये हमारा लास्ट वीडियो संघवाद का। आज के बाद संघवाद का टॉपिक नहीं, कुछ कोई नया टॉपिक आएगा। संघवाद अभी कंप्लीट हो गया है। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको ये मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।